Hello guys, welcome back to my channel. Hashtag study with SSS hashtag. So today we are going to study this chapter naming sets. ठीक है, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है. एज यू ऑल कैन सी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का. एंड आई एम गोइंग टू टेक the lectures of this chapter. Most probably it will be completed in 2 to 3 lectures. I'll not extend more than that. ठीक है, समझ लो इसे चैप्टर 1 इसलिए बनाया गया है बिकॉज इट इज़ अ बेसिक चैप्टर. इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो सब कुछ इसके बेस पे होगा. आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, सब इस पे बेस्ड है. Everything, the whole maths of class 11th and 12th is based upon this chapter sets. So let's start. Okay. So what do you mean by sets? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये जो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने सेट्स को डिस्कवर किया था. सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सेट्स मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज मान लो यहाँ पे ऑरेंजेस रखे हैं, यहाँ पे मेरे पास 150 ऑरेंजेस दिए हैं and I have given 5 boxes and I have to arrange all the oranges in these 5 boxes, then this arrangement of the well defined collection of objects is known as sets. Okay, so this is chapter 1, sets, class 11th. Okay, so let's get started. Okay, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेट्स की. सेट्स किस किस चीज़ का हो सकता है? सेट्स किसी भी चीज़ के बन सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ थिंग्स दी जाएंगी. ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये भी है कि हम नंबर्स ले सकते हैं. नंबर्स कौन कौन से, कितने नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स एंड ऑल दीज आर ऑल नंबर्स. सो हम इन सब का क्या करने वाले हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ. हम इस पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे मैं बता देती हूँ. एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर्स को, जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को, डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर्स को, क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को, आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर्स को. ओके, या नेक्स्ट क्यू हो गया रैशनल नंबर्स, आर हो गया रियल नंबर्स, जेड इंटीजर्स, डब्ल्यू होल नंबर्स एंड ऑल दीज. ओके, मैं बता देती हूँ, बहुत ही बेसिक स्टार्ट कर रही हूँ. नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं? हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity. ठीक है, इन्हें हम कह देंगे नेचुरल नंबर्स. हम किन्हें कहेंगे? इंटीजर्स. इंटीजर्स हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लो और नेगेटिव नंबर्स ले लो, सारे हमारे इंटीजर्स में आ जाएंगे. होल नंबर्स में बस एक ज़ीरो आ जाएगा और सारे काउंटिंग नंबर्स उसके बाद. ठीक है, रेशनल नंबर्स जो आ जाएंगे हमारे, हर नेचुरल नंबर, हर इंटीजर, हर होल नंबर रैशनल नंबर होता है, बिकॉज रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड सो ऑन. अब हम इन नंबर्स को डिस्कशन करेंगे आगे के चैप्टर्स में. उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सो सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो दो फॉर्म में होता है. एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, ओके. रोस्टर फॉर्म क्या होता है मैं बता देती हूँ. रोस्टर फॉर्म ये होता है जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इन नंबर्स को ना अब हम जैसे ब्रेसेस में रखेंगे, इन ब्रेसेस में रखेंगे तो हम इनको कहेंगे एलिमेंट्स. जो भी नंबर्स को, जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम रखने वाले हैं उनको हम कहेंगे एलिमेंट्स. सो द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन इन ब्रेसेस. इन ब्रेसेस में जो भी लिस्ट है एलिमेंट्स का वो दिया जाता है, उसे ही हम कहते हैं क्या? रोस्टर फॉर्म. ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें एलिमेंट्स का रेपिटेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इज इमटेरियल. यानी कि जो भी ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का वो इमटेरियल होगा, जो भी लिखा जाएगा. इट डजेंट मैटर्स एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड लेती हूँ, जैसे मैं एक सिंपल सा वर्ड लेती हूँ और वो है मैथ्स, MATHS. ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा. मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? M, A, T, H, S.
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और मैं इसको m, h, t, s, a ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन देना, वो कैसे नंबर्स हैं, वो क्या कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हम कलेक्शन करेंगे, बट इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसा सेट जो कि पूरी बिल्डिंग, यानी कि पूरी जैसे बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, जैसे बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, उसी तरीके से हम एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे उन नंबर्स की जो उस सेट में कंटेन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर्स की लिस्ट बनाई। जैसे मैंने नंबर्स की लिस्ट बनाती हूँ मैं 1 2 3 4, ये सारी लिस्ट। ठीक है, अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगी, ये भी ब्रैकेट्स ब्रेसेस में आएगा, नो इशू, बट x इज सच दैट x। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सच दैट x इज नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड दिस इज टिल 4। यहीं पे मैंने कहानी खत्म कर दी है, विच इज जो कैसा है, लेस है दैन 5 से कम है ना, है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। ठीक है, आगे मैं बताती जाऊंगी इसका और एडवांस फॉर्म। उससे पहले जो इनकी जगह पे मैं सिंबल्स यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि लेस देन की जगह पे, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, किस सेट ऑफ नंबर्स को ये इन इटसेल्फ बिलोंग करता है, खुद दूसरा सेट होने से पहले, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम इस चीज़ में जिसके सेकेंड चीज़ से हम रूबरू होंगे वो होगा ये साइन। व्हाट इज अ साइन कॉल्ड, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट एलिमेंट ऑफ अ सेट, एंड जब ये हमें कोई भी एलिमेंट को नहीं बताना कि वो उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो हमें ऐसे साइन कर देंगे। ठीक है, सो जैसे कि ये मैंने एक सेट लिया ए, सेट का नाम है ये ए, मैं इस पे लेती हूँ 1 2 3 4 5 ले लिया। अब मैं कैसे यूज़ करूँगी इस सिंबल का, बिलोंग्स टू के सिंबल का। मैं इस सिंबल का ऐसे यूज़ करूँगी, मैं लिखूँगी 1 बिलोंग्स टू ए, 3 belongs to A, 5 belongs to A, 4 belongs to A, 2 belongs to A, but 6 does not belongs to A, 0 does not belongs to A। ठीक है, इस तरीके से। अब हम फर्दर बढ़ते हैं तो हम आते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सो हम सारी एक्सरसाइज ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करेंगे, एंड अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं दोबारा से सारी एक्सरसाइजेस का वीडियो बना दूँगी, नो इशू। या ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं, थोड़े बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। सो ये इक्वेशन है, हमें सोल्यूशन लिखना है इसका रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सो है x² + x - 2। ठीक है, तो इसको हम मिडिल टर्म्स ब्रेक करेंगे, तो x² + 2 - 1 × x - 2, इट वुड बी x² + 2x - x - 2। ठीक है, x कॉमन लिया, x या +2 माइनस कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया, x + 2 x + 2 x - 1। ठीक है, ये आया, x की वैल्यू क्या आई, -2, x की वैल्यू आई 1। ये दो वैल्यूज आई, हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे किसी भी सेट का नाम दे देंगे, एंड वी विल रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म -2 and 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ये जो भी सेट है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ठीक है, x इज सच दैट x एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, एंड x² जो है वो लेस देन है 40 से, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स सी, चलो कंडीशन लिख लेंगे पहले हम सिंपल से। कंडीशन है x² इज लेस देन 40। ठीक है, ओके, x² जो है हमारा 40 से कम है, तो अब हम x की जगह पे 2 रख सकते हैं, x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, x की जगह पे 3 भी रख सकते हैं, x की जगह पे 4 भी रख सकते हैं, x की जगह पे 5 भी रख सकते हैं, x की जगह पे 6 भी रख सकते हैं, x की जगह पे 7 नहीं रख सकते। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर
4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ओके, नाउ अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से कोई भी ए नाम देंगे, ज़रूरी नहीं है ए दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड इट वुड बी रिप्रेजेंट एज 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि राइट द सेट ए। सेट ए को हमें किस में लिखना है? इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। चलो, हमें ए सेट दिया है कितना? 1, 4, 9, 16, 25 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, इसमें कोई एंडिंग नहीं होगी। ये हम टाइप्स ऑफ सेट्स में अभी पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो हम इसको सबसे पहले ये लिख देंगे, x इज सच दैट x। पहले तो x किसके इक्वल होगा? इन नंबर्स को हम n लेट कर लें, n लेट कर लें, m लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लें, स्क्वायर है ये, हर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। सो n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यही क्वेश्चंस दिए हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स पे आते हैं सर। टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले मैं बात करूंगी एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। दिस इज द सिंपल टू रिप्रेजेंट 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरीके से गिवन है सिचुएशन कि x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 32 डेज। x एक ऐसा मंथ है ईयर का जिसमें 32 डेज है। ऐसा कोई मंथ होता है ईयर का जिसमें 32 डेज हो? नहीं होता ना, 31 हो सकता है, ज़्यादा 32 नहीं होता। तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया 5। इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम एम्प्टी ब्रेसेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता ना, 0 होगा, 0 होल नंबर में आ जाएगा। 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो एम्प्टी ब्रेसेस। ठीक है, ऐसे दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी? इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट मैंने अभी बताया जिसकी कोई एंड ना हो एंड इट जस्ट गोज ऑन गोज ऑन। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल इनफाइनाइट, इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट, रियल नंबर्स इनफाइनाइट, सिमिलर। फर्दर हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट जैसे कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, ये एक समय पे रुक गया है, इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम दो टर्म्स पढ़ने वाले हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इस वर्ड्स पे, इन वर्ड्स पे ध्यान देना। इक्वल सेट, द टू सेट हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दो सेट जिनके एग्जैक्टली एक जैसे से एलिमेंट्स हैं, कॉल्ड इक्वल सेट्स, उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। मैं बताती हूँ, ये एक एलिमेंट है ए बी, ये सेट है, सॉरी, ये दूसरा एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, ये सेट है दो, ए और बी। इक्वल सेट कब होगा? जब इनके, क्या इनके, इनके एलिमेंट्स सेम होंगे, इनके एलिमेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी कि हम कहेंगे दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू दिस एंड स्मॉल ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस। जब हम कहेंगे स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बट जब हम ये कहेंगे स्मॉल सी डजंट बिलोंग्स टू ए बट इट बिलोंग्स टू बी, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ओके। तब उस केस में होता, अगर इसमें जो दोनों सेट्स हैं वो इक्वल होते हैं, कि एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स इक्वल होते, बट इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट को तो बिलोंग करता है बट इस सेट को बिलोंग नहीं करता, जो बी सेट को तो बिलोंग करता है बट ए सेट को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये दोनों सेट्स नॉट इक्वल हैं, बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी which is C, which is not present in set A.
नेक्स्ट लेट्स मूव टू इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है. इक्वल सेट का मतलब उसके एलिमेंट्स इक्वल हैं. अगर एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है तो सेम एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, एंड दोज आर इक्वल. बट इक्विवेलेंट सेट में हमें मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से. किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स से. एंड ये अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर सेम है दोनों सेट में, तब वो कहा जाएगा कि वो इक्विवेलेंट सेट है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेती हूँ 1 2 3 एंड 4. मैं दूसरा सेट लेती हूँ 1 8 एंड 3. तो मुझे इसमें इसके एलिमेंट्स के इक्वल होने से कोई मतलब नहीं है. मुझे मतलब है तो सिर्फ इस बात से है दैट दीज number of elements should be same. There are 4 elements in this set, there are 3 elements in this set, so this is not an equivalent set. equivalent को हम represent करते हैं इस arrow head, both side arrow head. ठीक है. so अब बात बता देती हूँ. जो empty sets होते हैं, जो empty sets होते हैं, they are always equal. ये हमेशा क्या होते हैं? equal होते हैं. Two infinite sets are always equivalent. दो infinite sets हमेशा equivalent होंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना वो जाके कहाँ एंड करने वाला है. हमें तो बस इतना पता है कि उसकी एंडिंग इनफाइनाइट पे होगी, इसकी भी एंडिंग इनफाइनाइट पे होगी, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फर्दर बात करते हैं सबसेट्स की. ठीक है, सबसेट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगी एंड फर्दर आई मूव. ठीक है. सो टेक अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट आई विल मूव टू सबसेट्स. ठीक है, सबसेट्स. जैसे कि मैं हेडिंग देती हूँ तो मैं उसकी हेडिंग देती हूँ सब हेडिंग. सिमिलरली इफ आई विल use the word set then I'll definitely use the word subset. यानी कि एक सेट जो कि मेन सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो भी सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे जो पहला वाला मेन सेट है उसके एलिमेंट से. जैसे कि अगर मैं कोई एक हेडिंग लिखती हूँ एनवायरनमेंट पे. ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर ही मैं सब हेडिंग डालती हूँ पॉल्यूशन. तो ये पॉल्यूशन मेरी क्या है? सब हेडिंग है, क्योंकि ये पॉल्यूशन बिलोंग करती है मेरी हेडिंग को. सिमिलरली यही होगा सबसेट्स में. अगर इफ देयर इज अ सेट ए. ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम सेट ए. इसमें हम लेते हैं 1 2 3. ठीक है, हम लेते हैं सेट बी. इसमें हम लेते हैं 1 2 3 5. ओके, अब ध्यान से सुनना. इसके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें अगर प्रेजेंट हैं तो ये इसका सबसेट है. अगर इसके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं तो ये इसका सबसेट है. ठीक है, अब देखो 1 2 3 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, यानी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. एज जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी. ठीक है, दैट्स वाई. ठीक है, इसीलिए ना. अब क्या इसके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? 1 है, 2 है, 3 है. बट व्हाट अबाउट 5 तो इसमें प्रेजेंट है नहीं. सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. और सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, प्रेस्ड सी, ऊपर से नीचे से. ओके, so we were continuing with subsets, right? Okay. सबसेट्स. तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक सेट ले रहे हैं हम. सपोज कर लो ए. ये है 1 2 3. इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? हम इसके सबसेट्स लिखने जा रहे हैं. ठीक है, सो
अब मैं अगर इसके सबसेट्स की बात करूँ तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, पहले तो मैं बता दूँ, हर सेट खुद का सबसेट होता है. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट. ठीक है. सो सबसे पहला तो आ जाएगा हमारा 1, इसका सबसेट है. ठीक है. फिर कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा पेयर्स भी बनेंगे 1 2, कॉमा 2 3, कॉमा 1 3, कॉमा एक तो हम 5 ले लेते हैं एम्प्टी सेट, और एक 1 2 एंड 3. ठीक है. ये सारे इसके सबसेट्स हो गए. देखो हम सबसे पहले गिनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. ठीक है. कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. ओके. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने सबसेट होंगे. बेसिकली 2 to the power n. n represents the number of elements present in the set. सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3, यानी कि 2 to the power क्यूब, यानी कि 8. 8 होने चाहिए हमारे सबसेट्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर सबसेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर सबसेट्स. प्रॉपर से नाम ही समझ में आ रहा है कि प्रॉपर सबसेट्स जो एक्चुअल में प्रॉपर हैं. तो वो सबसेट्स जो कि खुद को निकाल देते हैं. यानी कि अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स की बात करती हूँ तो वो हर एक एलिमेंट उस सबसेट में प्रेजेंट होगा जो उस सेट में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल यही हमने जो एग्जाम्पल लिया था, इसमें ये जो इटसेल्फ वाला है सबसेट वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे. प्रॉपर वो एलिमेंट्स होंगे जो वाकई में सबसेट होने चाहिए एक के. ठीक है. उनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ले लेते हैं 2 3 एंड 4 एंड 5. ओके. पहले तो इसके सबसेट्स कितने होंगे ये देख लेते हैं. इसके सबसेट्स होंगे 2 to the power 4. 2 to the power 4 इज 16 सबसेट्स होंगे. सो लिखना शुरू करते हैं हम. पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा. ठीक है. ये सब होंगे. और ले लो 3 5 ले लिया, 4 5 ले लिया, 2 5 ले लिया, इट इज़ 5. 3 4 हो गया. यहाँ पे 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं. 2 3 4, 3 4 5, 2 3 5. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. स्टिल आर लेफ्ट. एक तो हमारा एम्प्टी सेट ही ले लेते हैं हम. ठीक है. एक हमारा हो जाएगा 2 3 4 3 4 5 2 4 5. एक हमारा हो जाएगा ओके 2 3 3 4 2 4 2 4 भी बचा है. 2 4 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 is left. 1 and 4. ओके. ये सारे हो गए हमारे प्रॉपर सबसेट्स. ठीक है. बस ये पूरा नहीं आएगा. ओके. 1 तो है नहीं ना, 15 ही होंगे. ये 15 होंगे. 2n माइनस 1 ये आपने किया. ओके. अब हम आगे मूव करते हैं. अब हम बात करते हैं सुपर सेट जो होगा ए का वो बी होगा. वही प्रॉपर सबसेट वाली बात है. इफ सेट ए हैज़ 1 एलिमेंट तो उसको हम सिंगलटन कहते हैं. एक एलिमेंट है तो सिंगलटन, 2 एलिमेंट है डबलटन. अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इंटरवल्स. अगर मैं इंटरवल्स की बात करती हूँ तो मैं इसमें कहती हूँ कि सेट है ये रियल नंबर्स का. इट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. कैसे?
देखो दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। नाम से ही इनका मतलब है। क्लोज्ड इंटरवल जो होता है ना, जो एंड पॉइंट्स कंसिस्ट करता है, वो इंटरवल विच कंसिस्ट ऑफ एंड पॉइंट। अगर मैं एक रियल लाइन देती हूँ, इस पर मैं 2 पॉइंट्स लेती हूँ, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए, तो ये क्या कंसिस्ट करेगा, एंड पॉइंट्स। ये इसके 2 एंड पॉइंट्स, इसके आगे ये एक्सटेंड नहीं हुआ, इसको हम कहेंगे क्लोज्ड। वहीं अगर मैं ओपन इंटरवल लेती हूँ ना, तो ये 2 पॉइंट्स हुए, ये 2 पॉइंट्स हमारे जो हैं वो क्लोज नहीं होंगे, दे वुड बी ओपन। ठीक है, इसे हम ओपन इंटरवल कहेंगे। So the interval which contains the endpoints are known as closed intervals, and the intervals which does not consist of the endpoints are known as open intervals. ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोज्ड इंटरवल ऑब्वियसली ऐसे रिप्रेजेंट होगा, इन 2 पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी, इन 2 पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी। ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स आएंगे, ये ओपन ब्रैकेट्स आएंगे इसके दोनों साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा that x is such that a दोनों तरफ से क्लोज है, x राइट इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक तो ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू, यहीं पे आ गया ना, यहीं पे स्टॉप हो गया है, लेस देन इक्वल टू बी, ये इसके लिए, एंड फॉर दिस इट वुड बी x इज सच दैट x इज greater than a and less than b. ओके, ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। दिस वुड बी क्लोज्ड, दिस वुड बी ओपन। सो अब हम बात करेंगे पावर सेट्स। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। हाँ, सारे सबसेट्स का कलेक्शन जो होगा ए का, उसको हम पावर सेट कहेंगे। पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ए, जो भी मतलब सेट का नेम होगा, ठीक है। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट, हर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स एक सेट हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स एक क्या हैं? सेट हैं। पावर सेट में सारे एलिमेंट्स सेट हैं, ये बात में ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि एक ए सेट देती हूँ 1 और 2 का, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पावर सेट ऑफ ए विल बी, क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए विल बी 1 एक सेट, 2 एक सेट, 1 2 एक सेट, यहाँ पे 2 1 एक सेट, यहाँ पे 5 एक सेट, so 1 2 3 and 4, ये सारे क्या है? सेट्स हैं, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, कोई भी सेट है, सपोज कर लो x, ये बिलोंग करेगा ए को, सबसेट होगा, यानी कि ये एलिमेंट, ठीक है, दिस एलिमेंट 1, ये बिलोंग करेगा पावर सेट को, और ये सबसेट है भी है ए का। डिफरेंस बताती हूँ, हम एक एलिमेंट को लेट कर लेते हैं से m, ये जो m है ये एक एलिमेंट है सेट a का, इट विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a बिकॉज ये क्या है? एक सेट है इस पावर सेट का। while this m will also be a subset of set a, सेट a का ये एक सबसेट भी होगा, ठीक है, ये दोनों ही केसेस होंगे। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनिश। लेट्स कम टू पॉइंट, यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिवर्सल सेट, जो सब सेट्स कंसिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, एक ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, जो भी सेट्स कंसिडरेशन के अंदर हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे देखना एग्जांपल, ए हमें दिया है 1 2 3, हमें दूसरा सेट दिया है बी, हमें दिया है 4 5 6 8 3 10,
हमें सी दिया है 19, 20, 18 एंड ऑल। ठीक है, अब देखो जो ए होगा वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि सारे नंबर सारे सेट्स कंसिस्ट कर रहा है। बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का और सी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर सेट्स, हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, विच इज आई पर्सनली फील इज अ इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल थिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम। ये एक फियर रहता था, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आता था, बट नाउ इट इज नॉट ए फियर। वेन डायग्राम बेसिकली जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। इट इज़ अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक सेट लेने वाली हूँ, यूनिवर्सल सेट, which would be 1, 2, 3, 4, continued till 10। यहाँ पे एक सेट ए है जो 1, 2, 3, 4 कंसिस्ट करेगा। सेट बी कंसिस्ट करेगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। नाउ 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। विल मेक अ रेक्टेंगल है। दिस इज व्हाट ए रेक्टेंगल। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये पूरे को हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट। ओके, दिस एंड दिस सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम मान लेते हैं सेट ए, इसको हम मान लेते हैं सेट बी। ठीक है, इसको मैंने सर्कल कर दिया हाईलाइट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, ओके। नाउ इस सबसेट में, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स जो बच जाएंगे। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड। पहले ए में फिलिंग करेंगे, बी में फिलिंग करेंगे, उसके बाद so let's fill 1, 2, 3 and 4. So we are going to fill 1, 2, 3 and 4 in set A. 1, 2 फिल कर दिया। अब सेट बी में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट। सो हम सेट बी में फिल करने वाले हैं 3, 4, 5, 6। ये जो 3, 4 एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए में भी तो आ रहे हैं, क्योंकि ए के अंदर ही तो है बी। और अगर मैं यहाँ पे कर देती तो फिर ये अंदर कैसे आते? और रेपिटेशन तो करना नहीं।